प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन पाठशाला में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 के लिए विषय गणित कक्षा 9। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और पूर्णांक आपका रहेगा 70। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको पेपर प्रश्न पत्र करने के लिए। ये पेपर आपका एक राजकीय विद्यालय का है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आपको सबसे पहले निर्देश सावधानी से पढ़ लेना है। इसके बाद आना है खंड आ पर। खंड आ में 20 क्वेश्चन दिए गए जो कि बहुविकल्पी हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x बराबर 7 + 4√3 तो 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जिस बच्चे का है उसने लगाया है और उसने सही लगाया है या गलत लगाया है ये आपको डिसाइड करना है और देखते चलना है किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, जो ऑप्शन हो आपको सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो एक परिमित दशमलव, 1.41421, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती, कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है। तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। इसमें तीसरा जो ऑप्शन इसमें लगा है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नलिखित में बहुपद है। बहुपद कौन सा है ये आपको बताना है, जो हो वो आपको लगा देना है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि x² - 4y² के गुणनखंड हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है बच्चे ने लगाया है ये जो है राइट हो जाता है, यही सही है, क्योंकि इसको a+b और a-b वाला सूत्र लग जाएगा और इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है x² + 5x + 6 के गुणनखंड कितने होंगे। तो इसमें आपका देखो x + 3 और x + 2 दिया गया है, यही आपका सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका जो है राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7 के अनंत अनेक हल है, एक अद्वितीय हल है, 2 हल हैं या कोई हल नहीं है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि रेखा y = x पर स्थित बिंदु का रूप है। तो क्या रूप होगा इसका, देखो a, ही हो जाएगा, क्योंकि y = x है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि बिंदु 2, 0 रैखिक समीकरण है, 2x + 3y = k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका k का जो मान होगा, इसमें देखो 2x + 3y = k लिखा है, तो 2x यानी 2 की x की जगह 2 डालना है, तो 2 में 4 हो जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा y का। तो इसमें k का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें किसी त्रिभुज का एक कोण 2 अन्य कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज होगा। तो ये त्रिभुज आपका समकोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, क्योंकि एक कोण 90 अंश का होगा, शेष जो है 2 कोण 90 अंश के बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है आपका समकोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया त्रिभुज के कोण 2:3:4:3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो देखो 4, 2, 6, 3, 9 और 9 दूनी 18, तो एक कितना आया, 18 आया। तो 18 चौकू 9, अच्छा ये देखो 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 और बटा 180। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 20 आएगा यहाँ पर। तो 20 और 4 से गुणा कर दें, 20 चौकू 80 अंश जो है आपका सबसे बड़ा वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है त्रिभुज ABC में AB = BC तथा कोण B = 80 अंश, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 भुजाएं बराबर हैं और एक कोण दिया गया है 80 अंश, कोण B बराबर है ना। तो एक कोण 80 है तो दूसरा भी 80 हो जाएगा, क्योंकि AB = BC है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको लगा देना है जो सही हो। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज में सर्वांशमता की कसौटी नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा SSA हो जाएगा। ये तीसरा वाला सही होगा, ये आपका गलत जो है बच्चे ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्योंकि 2 बिंदुओं से अनंत वृत्त यानी सर्किल बनाए जाते हैं। अर्धवृत्त में व्यास द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण होता है तो कितना होता है, 90 अंश होता है। ये आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो 16√3 दिया गया है क्षेत्रफल इसका, तो जो इसमें जो है आपका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4, ठीक, और भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर कर देंगे तो इसमें जो है देखो ये हो जाएगा 16√3 हो जाएगा। तो √3 और √3 यहाँ से कट जाएगा और 4 से गुणा हो जाएगा 16 में, तो 16×4 64 हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 64 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भुजा बराबर निकालेंगे तो भुजा आपकी 8 निकल के आएगी, और 8 भुजा होगा। तो त्रिभुज का जो लिखा है समबाहु त्रिभुज है, तो 8 और +8 +8 3 बार 8 जोड़ दीजिए, तो 8 तो 24 आपका जो है आंसर इसमें हो जाएगा, 24 परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, घन के पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है। किसी अभिप्रयोग में किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो ये आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 125 अंश के संपूरक कोण का मान कितना होगा। तो इसका 55 अंश हो जाएगा, क्योंकि 180 से घटाओगे 125 को तो 155 अंश हो जाएगा। 125 अंश के संपूरक कोण का मान क्या होगा, 55 अंश। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/r+h। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो खंड बा आता है। यहाँ तक 20 क्वेश्चन आपके थे, एक एक नंबर के थे। अब बा वाला खंड आता है। यहाँ आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें जो है आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 5 प्रश्न हल करना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। लिखा है 256 की घात 5/4 का मान ज्ञात कीजिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में देख सकते हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो लिखा जा सकता है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं, तो वो अगर आप कहोगे तो हम इसको जो है सॉल्व करा देंगे पूरा पेपर। बाकी इस वीडियो में ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर से बनेगा नहीं, कॉपी पे बताना पड़ेगा। गुणनखंड कीजिए 12x² - 7x + 1। इससे गुणनखंड करना है तो 12 को 1 से गुणा करते हैं तो 12 × 12 हो जाएगा। फिर 12 कैसे गुणनखंड करो कि 7x आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ना 4 × 3 = 12 कर लेना है, उसे गुणनखंड कर देना। 4 × 3 = 7 होते हैं, 4 और 3 का गुणा 12 होता है। घा क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसको आप भाग करके देख लीजिए, पूरा पूरा भाग जा रहा है तब क्या होगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। जब भाग पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल रह जाएगा, तो गुणनखंड नहीं होगा। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 95 था, कोण C बराबर 35 अंश, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दिया गया है, 2 कोण दिए गए हैं, जोड़ दीजिए, और कोण A बचा उसको 180 से घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 95 और 35 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 130। 130 और 180 से घटाओगे 130 तो बचेगा 50। तो इसका 50 आंसर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे छोटी भुजा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। कोई 3 प्रश्न केवल करना है। यदि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संभाजित करता है। खा क्वेश्चन दिया गया है, भुजाओं 50 मीटर 65 मीटर 65 मीटर वाले त्रिभुजाकार खेत में 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद जो है 7 से गुणा कर देना है, आ जाएगा आंसर। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर गत्ता चाहिए। तो पहले शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। घा क्वेश्चन दिया गया है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया तो निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त हुई हैं। चित्त 455 बार और पट 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है तो आपको ज्ञात कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको प्रत्येक खंड करना है। 4 खंड दिए गए हैं, 4-4 नंबर के हैं। देखो लिखा है, हर का परिमेयकरण करके हल कीजिए। गुणनखंड कीजिए 64m² - 343 n²। n⁻3 ये आपको ध्यान में रखना, n⁻3 लिखा है। और घा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2x +
वाई प्लस जेड बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि 8x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 6xyz। तो ये आपको सिद्ध करना है। और रैखिक समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 6 का आलेख खींचिए और कोई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कोई एक खंड करना है, केवल एक प्रश्न करना है, 8 नंबर का है। शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया गया है, कोई एक खंड कीजिए। इसमें से केवल एक प्रश्न जो है आपको हल करना है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको आपको हल करना है। एक पक्ष आपको हल करना है, दूसरा पक्ष आपको लेके आना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या है, 180 अंश होते हैं। यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।